हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वेक्टर स्पेस एसोसिएटेड विद अ ग्राफ। लेट जी इक्वल टू वी ई बी अ ग्राफ। तो फाई आपका क्या है? नल ग्राफ है। नल ग्राफ जिसमें क्या होता है आपका नो वर्टेक्स, वर्टेक्स सेट भी एम्पटी एंड एज सेट भी क्या है? एम्पटी है। ठीक है, दिस इज नल ग्राफ एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ये आपका क्या है? नल ग्राफ है। लेट अब हम लेते हैं लेट डब्ल्यू जी बी सेट ऑफ ऑल सबग्राफ्स ऑफ जी। जी के जितने भी सबग्राफ्स हैं उनकी कलेक्शन। ठीक है, अब हम ये प्रूव करेंगे डब्ल्यू जी जो है पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, एक एडिशन ऑपरेशन डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम एक फील्ड लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट फील्ड या अंडर दैट फील्ड हम शो करेंगे दिस इज़ द वेक्टर स्पेस ओवर दैट फील्ड, हम ये शो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे इसमें एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, एडिशन ऑपरेशन कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन एडिशन इन दिस सेट। हाउ? पहले हम लेते हैं लेट H1 एंड H2 बिलोंग्स टू WG। इसका मतलब क्या है? H1 H2 क्या है? G के क्या है? सब ग्राफ्स हैं। तो ये क्या है? देयरफॉर H1 किस टाइप का होगा? V1 E1 एंड दीज आर दी सब ग्राफ्स ऑफ जी के क्या है? ये सब ग्राफ्स हैं। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन डिफाइन करते हैं H1 प्लस H2 दिस इज दी डायरेक्ट सम ऑफ दिस सब ग्राफ्स। ये किसके इक्वल होता है? V1 यूनियन V2, तो इसका वर्टेक्स सेट होता है और एच सेट क्या होता है? E1 माइनस E2 यूनियन E2 माइनस E1। ठीक है, अब हम क्या शो करेंगे? अब आप इसमें ये शो कर दें कि अंडर दिस एडिशन ऑपरेशन दिस इज द अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अबेलियन ग्रुप बनेगा। तो फर्स्ट क्या है हमारा? अबेलियन ग्रुप। आप ये देखें, कोई भी दो सब ग्राफ्स लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है आपका कि कोई भी दो एलिमेंट लें उस सेट के और उन पे ऑपरेशन लगाने के बाद वो एलिमेंट उसी ही सेट का हो। अब आप ये देखें कि कोई भी दो सब ग्राफ्स लिए, अब उन पे एडिशन ऑपरेशन लगाने के बाद डायरेक्ट सम जो आता है वो भी अगेन क्या आता है? जी का सब ग्राफ आता है। सिंस फर्स्ट ऑपरेशन आप फर्स्ट हो जाएगा आपका बिलोंग्स टू WG। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सम ऑफ टू सब ग्राफ्स इज अगेन अ सब ग्राफ ऑफ जी। सेकेंड आपका क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सॉरी, फर्स्ट आपकी क्या हो गई? नेक्स्ट आपकी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव क्या होगा? ये भी आपकी ट्रिवियली ट्रू हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे दिस इज द ट्रिवियली ट्रू। विच इज इक्वल टू दिस। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसमें क्या बनेगा? नल ग्राफ। ठीक है, H। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है? इनवर्स। हर एक सब ग्राफ का इट्स सेल्फ क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, से H है, H का इनवर्स क्या होगा? इट्स सेल्फ। ठीक है, हर एक उसका एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट हो गया, आइडेंटिटी भी, एसोसिएटिविटी भी। ठीक है, और लास्ट आपकी क्या है? अबेलियन के लिए कॉम्यूटेटिविटी। ये भी आपकी इसमें ट्रिवियली ट्रू होगी, सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हैंस इट इज़ अ अबेलियन ग्रुप अंडर दिस ऑपरेशन। नेक्स्ट हम लेते हैं फील्ड। फील्ड क्या लिया है इसमें? फील्ड हम लेंगे B से या F से डिनोट कर सकते हैं। दिस इज़ दी अंडर एडिशन मॉडुलो
2 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2, ठीक है, 0 और 1, दिस इज़ द फील्ड, ठीक है। अब हम इसमें डिफाइन करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे, एक एलिमेंट तो हम किसका लेंगे, WG का लेंगे, ठीक है, और एक हम क्या लेंगे, फील्ड का एलिमेंट लेंगे। ऐसे ही करते हैं डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे डिफाइन की, इसमें डिफाइन, ये H होगा अगर अल्फ़ा आपका क्या है 1 है, यानी फील्ड का एलिमेंट 1 है, और नल ग्राफ होगा अगर फील्ड का एलिमेंट क्या है 0 है, ठीक है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं अंडर दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप आप इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वेक्टर स्पेस की प्रूव करके देख सकते हैं। अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो भी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केलर ओवर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इस तरह से आपकी जो एसोसिएटिविटी है, 3-4 प्रॉपर्टी और हैं, वो सारी आपकी अंडर दिस ऑपरेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या लिखेंगे, हैंस WG इज़ क्या हो जाएगा, दिस इज़ दी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड, इसे बोलते हैं बाइनरी फील्ड B, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस एसोसिएटेड विद दी, ये जो है दिस इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस एसोसिएटेड विद द ग्राफ G, ठीक है। थ्योरम बेस्ड ऑन दिस, लेट G इक्वल टू BE आपका nm ग्राफ है, BM जो है वो क्या डिनोट करता है, दिस इज द वेक्टर स्पेस ऑफ M टप्पल्स, M टप्पल्स का वेक्टर स्पेस है ओवर द बाइनरी फील्ड B, मतलब जो AI हैं, जो M टप्पल्स की जो एंट्रीज हैं वो कहाँ से आएंगी, बाइनरी फील्ड B से, ठीक है। ये क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है, ओके। वेक्टर स्पेस ओवर द बाइनरी, आपको पता है कि अगर F जो फील्ड है, ठीक है, तो Fn जो होता है वो वेक्टर स्पेस बनता है ओवर F, ओके। अगर F आपका फील्ड है, अगर हम M टप्पल्स का एक सेट ले लें Fn, जिसकी जो Fn यानी कि A1 A2 AN n एंट्रीज हैं, और AI कहाँ से आ रहा है आपका, फील्ड F से, तो ये जो है ये वेक्टर स्पेस बनता है ओवर F के ऊपर, सेम के ऊपर, ठीक है। तो इसी तरह से Bn जो है वैसे गिवन ही है, Bn इज़ वेक्टर स्पेस ओवर, Bn जो है दिस इज़ दी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल M टप्पल्स ओवर दी बाइनरी फील्ड B। तो हमें क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट दिस वेक्टर स्पेस, द वेक्टर स्पेस WG यानी कि वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सबग्राफ्स ऑफ G इज आइसोमॉर्फिक टू दिस वेक्टर स्पेस ऑफ M टप्पल्स ओवर द बाइनरी फील्ड B। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब आपको पता है सिंस G आपका WG आपका क्या है, दिस इज द वेक्टर स्पेस ओवर द बाइनरी फील्ड B अंडर द ऑपरेशन, किस ऑपरेशन के अंडर बनता है, वेक्टर स्पेस अंडर द ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन क्या है आपका, H1 H2 अगर कोई टू एलिमेंट्स हैं, एंड अल्फा H अंडर दिस एडिशन ऑपरेशन अंडर दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये एक तो वेक्टर स्पेस WG हो गया आपका, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस है। नेक्स्ट आपका क्या है, वेक्टर स्पेस जो गिवन है वो क्या है आपका BM, दिस इज द वेक्टर स्पेस ऑफ M टप्पल्स ओवर द बाइनरी फील्ड B, ठीक है। दिस इज द वेक्टर स्पेस
वेक्टर स्पेस है अंडर दी एडिशन ऑपरेशन जो होता है कंपोनेंट वाइज एंड कंपोनेंट वाइज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये वेक्टर स्पेस है आपका। अब हमें क्या हमें प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे WG से इस सेट तक, इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस तक। ठीक है, उस मैपिंग को हम क्या दिखाएंगे, पहले तो हम दिखाएंगे दिस इज दी होमोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसिस, फिर 1 1 और ऑन टू, तो वो क्या हो जाएगा आपका आइसोमॉर्फिक मैपिंग। आइसोमॉर्फिक है तो दोनों वेक्टर स्पेस आपके क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक। ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं मैपिंग from this vector space to this vector space as H हम एलिमेंट ले रहे हैं इसका। ठीक है, तो H किस टाइप का है आपका, इस टाइप का। तो हम डिफाइन करते हैं मैपिंग phi of x is equal to xh where a1 a2 am। ठीक है, ai जो क्या है वो क्या है 1 0। देखिए हम दोबारा से मैं आपको बताती हूँ। हमने लिया, आप देख सकते हैं जो जी ग्राफ है उसके अंदर कितनी है n वर्टिसेस है, m कितनी है एजेस है। ठीक है, अब E जो है वो क्या है, सेट ऑफ एजेस जो है वो कितनी है m है, E1 E2 EM। ये ऑर्डर्ड सेट लिया है, पोजीशन इसमें फिक्स है E1 E2 EM। ठीक है, ऑफ एजेस। अब क्या है, अब ये मैपिंग ऐसे डिफाइन है फाई ऑफ H, अगर जो E1 है वो H से बिलोंग करता है, E1 बिलोंग्स टू H, तो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर E2 जो है वो H से बिलोंग नहीं करता तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 1। अगर E3 जो है वो H से बिलोंग करता है तो वैल्यू आ जाएगी 1। अगर E4 जो है वो H से बिलोंग नहीं करता तो 0। इस तरह से m टप्पल्स आ जाएंगे आपके पास जो भी है, सो ऑन, कुछ ऐसे डिफाइन है। तो आपकी ये जो मैपिंग है वो ऐसे डिफाइन है, दिस इज इक्वल टू a1 a2 am वेयर ai जो है वो 1 है, अगर ei क्या है H से बिलोंग करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर E1 H से बिलोंग करता है तो फर्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, A1 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर E2 H से बिलोंग नहीं करता तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और 0 AI की वैल्यू अगर EI डू नॉट बिलोंग्स टू H। ठीक है, कुछ ऐसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने H सेट हमने ले लिया, ये E1 E2 EM है। ठीक है, और सपोज़ E1 जो है वो H से बिलोंग करता है, E2 नहीं करता, E3 करता है, E4 नहीं करता, E5 नहीं करता। इस तरह से कुछ एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। तो फिर आपका जो फाई ऑफ H क्या आएगा, फर्स्ट आपकी AI की वैल्यू क्या आएगी 1, सेकंड क्या आएगी A2 की वैल्यू 0, A3 की वैल्यू 0, सॉरी A3 की वैल्यू 1, A4 की वैल्यू 0, A5 की वैल्यू 0। इस तरह से आपका लास्ट में एम टप्पस आ जाएगा, इट बिलोंग्स टू बी। ऐसे ये मैपिंग डिफाइन है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये मैपिंग जो है ये एक वेल डिफाइन मैपिंग है। वेल डिफाइन का मतलब क्या है, एक एलिमेंट की आपकी जो इमेज है वो क्या आ रही है, हर एक एलिमेंट की इमेज जो है वो यूनिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो H है उसकी 2 इमेजेस हैं, ऐसा नहीं है। हर एक एलिमेंट की इमेज क्या आएगी आपकी
एक ही आएगी, ठीक है। आप लिखेंगे क्लियरली द मैपिंग, दिस इज़ वेल डिफाइंड मैपिंग, ठीक है। उसके बाद हम क्या प्रूव करेंगे, वी वांट टू प्रूव दैट ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है ऑफ वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। वी वांट टू क्या प्रूव करना चाहते हैं, दिस इज़ द आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेसेस। इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि ये होमोमॉर्फिक है, 1 1 है और ऑन 2 है, ठीक है। तो पहले हम होमोमॉर्फिक प्रूव करते हैं। होमोमॉर्फिक में हम क्या प्रूव करेंगे, फाई ऑफ H2, ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे होमोमॉर्फिक में। अब लेते हैं हम दो वेक्टर स्पेसेस, दो एलिमेंट्स H1 H2 बिलोंग्स टू WG, यानी कि ये क्या है, सब ग्राफ हैं G के। तो H1 होगा आपका, H2 होगा ये, दिस आर दी सब ग्राफ्स ऑफ G। अब आपको पता है H1 प्लस H2 कैसे डिफाइन है, सम कैसे डिफाइन है, डायरेक्ट सम। E2 माइनस E1, ठीक है, ये है आपका। अब हम पहले हम देख लेते हैं, देखिए फाई ऑफ H1 x H1, ऐसे इसका नोटेशन है, ठीक है। ये क्या है, A1 A2 AM, वेयर AI क्या है 1, अगर जो EI आपका H1 से बिलोंग करता है, 0 इफ़ EI डोंट बिलोंग्स टू H1, ठीक है। सिमिलरली फाई ऑफ H2 क्या आएगा आपका, x H2 A1 B1 B2 BM, वेयर BI जो है वो क्या है 1 इफ़ EI बिलोंग्स टू H2 एंड इफ़ EI डोंट बिलोंग्स टू H2। ये डिपेंड करेगा कि एज अगर H2 में है तो 1 आ जाएगी इमेज उसकी, अगर H2 में नहीं है तो आपकी क्या आएगी, आउटपुट 0 आएगी, ठीक है। अब आप ये देखें कि फाई ऑफ H1 प्लस H2, ये क्या है x H1 प्लस H2, ठीक है। और ये भी आपका C1 C2 CM टाइप का आएगा। तो अब ये देखें आप, इस पे हम देखते हैं बेस, केसेस बनाते हैं। फर्स्ट, अगर जो EI है आपका वो E1 से बिलोंग करता है और EI जो है वो E2 से भी बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे E1 है, फर्स्ट है एज, वो E1 में भी है और E2 में भी है, तो क्या होगा उससे, AI इमेज क्या आएगी 1 और BI की इमेज क्या आएगी 1, और इन दोनों का सम क्या आएगा 1 + 1 अंडर 2, और 2 क्या होता है 0, ठीक है। बाइनरी फील्ड B हम क्या ले रहे हैं, अंडर एडिशन मोडुलो और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 2, तो इसके अंडर ये क्या होता है 2 0 होता है, ठीक है। सेकंड केस देखें आप, अगर EI जो है वो E1 से बिलोंग करता है और E2 से बिलोंग नहीं करता है ना, तो AI जो आएगा वो 1 और BI जो आएगा वो 0। बेटे पापा के पास जाओ। तो CI उस केस में क्या आएगा, यानी कि AI प्लस BI अगर हम निकालें तो 1 + 0 1, ठीक है। ऐसे ही आप थर्ड केस कर लें, थर्ड केस में क्या करेंगे, EI डॉट बिलोंग्स टू E1 एंड EI बिलोंग्स टू E2, इस केस में भी आपका CI क्या आ जाएगा 1, ऐसे ही करेंगे आप, ठीक है। फोर्थ केस, EI ना तो E1 में है ना ही E2 में है, तो इस केस में क्या आएगी AI प्लस BI, AI की वैल्यू क्या होगी 0, BI की भी 0, ठीक है।
और लास्ट केस अगर हम करते हैं, EI जो है वो E1 में भी है और EI जो है वो E2 में भी है, वो हम कर चुके हैं लास्ट केस। ठीक है, तो ये आपके केसेस बनेंगे। तो फाइनल आपकी वैल्यू क्या आ रही है हर एक केस में, 1 0 1, इस तरह से आ रही है आपकी वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं लेट x h1 प्लस h2, जो हम लेते हैं वो क्या है, C1 C2 Cm। ठीक है, तो हम इस केस में अब आप यहाँ पे देख लें तो क्या वैल्यू आ रही है, ये देखें आप। फर्स्ट केस में Ci की वैल्यू क्या है, 0। इस केस में क्या आ रही है, Ci की वैल्यू आपकी 1। इस केस में Ci की वैल्यू 1 और इस केस में Ci की वैल्यू 0। तो आपकी 1 0 1 0 ही रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाई ऑफ C1, अगर ये C1 C2 Cm टाइप का है तो क्या आएगा, हम इसे ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, A1 प्लस B1 AM प्लस BM। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका, कंपोनेंट वाइज एडिशन का यूज़ करेंगे दिस, और ये क्या है आपका x h1 और ये x h2। तो दिस इज़ दी फाई ऑफ h1 और ये है आपका फाई ऑफ h2। तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट आपका क्या है, इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप प्रूव कर देंगे, फाई ऑफ अल्फ़ा h इक्वल टू अल्फ़ा फाई h। आप ये खुद करेंगे। तो ये दोनों प्रूव करने के बाद ये क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म बच जाएगा ऑफ वेक्टर स्पेसिस। अब नेक्स्ट हमें प्रूव करना है फाई 1 1, ये प्रूव करेंगे। ठीक है, फाई 1 1 के लिए हम क्या दिखा देंगे कि कर्नल इसका क्या है, एम्प्टी है। तो फाई ऑफ h हम लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज A1 A2 AM क्या है, तो दिस इम्प्लाइज हर एक AI क्या है, 0 है, फॉर ऑल I 1 से m तक। इसका मतलब हर एक एज क्या है, कोई मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एज h में नहीं है, कोई भी एज h में, h या h1 जो भी हमने लिया है, हमने h लिया है, तो कोई भी एज h में नहीं है, फॉर ऑल I, यानी जो h है इसमें कोई भी एज नहीं है। ठीक है, एज सेट इसका क्या है, एम्प्टी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या है, नल ग्राफ। ओके, तो इसका मतलब क्या है, फाई इज़ 1 1, क्योंकि ये इसका क्या बनता है, आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। जैसे 0 0 0 किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ये। ठीक है, 1 1 हो गया। नेक्स्ट आपको क्या है, और सिमिलरली आप इसको ऑन टू प्रूव कर देंगे। ऑन टू प्रूव करने पे क्या हो जाएगा, फाई आपका आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, और हैंस आप क्या लिखेंगे कि WG इज़ आइसोमॉर्फिक टू दिस।